अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमें रिव्यू एक्सरसाइज 10 करनी है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स हमें एमसीक्यूज गिवन है, इनको सॉल्व करना है हमने। x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट a इज इक्वल टू x एक्सेस, y इज b इज इक्वल टू y एक्सेस, c इज इक्वल टू लाइन पैरेलल टू x एक्सेस एंड d लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो यहाँ देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी y एक्सेस के। तो यहाँ देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपने x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी, किसके, y एक्सेस के पैरेलल होगी। तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो हमारे पास जो 4D ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आप D पे टिक कर लें। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल 5x प्लस 3 इज इक्वल इज। तो आपने y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है वो स्टडी किया हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है। तो वहाँ पर हमारे पास जो m है वो 5 की इक्वल है। ये कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमारे पास क्या है, स्लोप है। तो आप यहाँ पर टिक कर लें। जस्ट लाइक दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे हम एम एक्स प्लस सी के साथ, तो एम मीन स्लोप है, तो हमारे पास स्लोप क्या आएगी, 5। उसके बाद दी वाई इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x -1 इज। तो हमारे पास ये जो -1 है ना, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो आप सी पे टिक कर लें। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 3 कट द x एक्स एट। तो यहाँ देखें हमारे पास y जो है वो y एक्स को कहाँ पे कट कर रहा होता है, x इज इक्वल टू 0 पे, ऑर्डिनेट पे ही, जो ओरिजिन पे ही कट कर रहा होता है ना। जब जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर y जो है उसको कट कर रहा होता है। दी ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट। तो अब यहाँ पर देखें जो x जो ग्राफ है 3 की पावर x का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ को, डिके को, बोथ ए एंड बी और अलाइन। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लाइन जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ेगी तो हमारे पास ये ग्रोथ आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x प्लस 5 इज इक्वल टू ओपन्स। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, तो इसका जो हमारे पास पैराबोला बनेगा वो किस तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था हमारे पास अगर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो तो जो पैराबोल है वो डाउनवर्ड जो है ओपन होगा इस तरह से नीचे की तरफ, और अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो माइनस में, सो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड जो है ओपन होगा। तो इस पर टिक कर लें। द ग्राफ ऑफ y इक्वल x के पावर -9 ओपन। तो यहाँ पर देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट वो प्लस है, तो जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ। तो y इक्वल 5x इज अ फंक्शन, कौन सा, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, क्योंकि पावर जो है वो एक्सपोनेंट में आई है, वो वेरिएबल जो है। तो यहाँ पर डी पे टिक कर लें। रेसिप्रोकल फंक्शन, कौन सा रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये वाला। और यहाँ पर देखिए ये क्यूबिक फंक्शन है, तो यहाँ पर आपने क्यूबिक लिखना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन डोमेन भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आपने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपका ये होमवर्क है। सिमिलरली ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे पास एसिप्टोड जो है वो ड्रॉ होगी एट x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये एसिप्टोड होंगे, तो आप अपने पास से x की वैल्यूज पुट करती जानी, तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब मैगजीन जो है वो ग्रो हो रही हैं, उसका फंक्शन हमें गिवन दिया है, ये हमें फंक्शन गिवन है, वे टी इज़ गिवन इन वीक्स। तो टी जो है वो वीक्स हैं। तो हर वीक जो है वो मैगजीन्स जो उसकी सेल जो है बढ़ रही है, तो उसका फंक्शन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट है प्लॉट ग्राफ ऑफ द सेल फॉर फर्स्ट 50 वीक्स। तो पहले 50 वीक्स में जो सेल हुए मैगजीन्स उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन टी इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर हमने मैगजीन्स की सेल फाइंड आउट करनी है जब टी इज इक्वल टू 5 हो और टी इज इक्वल टू 35 हो। तो सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने फंक्शन पुट कर दिया है। यहाँ पर अब आपने एस मीन सेल्स है,
और टी मीन यहाँ पे नंबर ऑफ़ वीक्स हैं, तो आपने 50 वीक्स का प्लॉट अपने ग्राफ करना है। फर्स्ट 50 वीक्स का प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम टी की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे, हमारे पास सेल्स आती जाएगी। तो यहाँ पर आप टी पुट करोगे और यहाँ पर हमारे पास सेल आती जाएगी। सेल जो है वो इक्वल है 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं इधर फंक्शन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। s इज़ इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.055 टी। अब हमें टी की पॉइंट पे पहले हम 0 पुट करते हैं, तो हमें सेल हमारे पास आ जाएगी, जितनी मैगज़ीन सेल होंगी। 5 इसको हमने मल्टीप्लाई करना 0 के साथ। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 200,000 1 माइनस ई की पावर जो है वो माइनस 0 आ गई। तो डेफिनेटली जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास प्लस में ही होगा, शो होगा 1 माइनस ई की पावर 0। अब ई की पावर 0 किसकी इक्वल है, वो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये नेचुरल लॉग प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर इसकी पावर पुट करेंगे हम। पावर यहाँ पे आप ऐसे पुट करेंगे और साथ 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास शिफ्ट लॉग ई की पावर 0 जो हमारे पास 1 आ रही है। तो s इज़ इक्वल टू 200,000 1 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास ई की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल आई है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो 200,000 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सेल क्या आ रही है, 0। अब आ जाए नेक्स्ट फंक्शन, सेम वही लिखना हमने। अब हम टी की वैल्यू जो है वो अपने फर्स्ट 50 वीक का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना 5 या 10 पुट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना टी जो है वो 5 पुट करते हैं, 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05। अब टी की वैल्यू जो ना वो हमने 5 पुट करनी है। हमने फर्स्ट 50 वीक्स का ग्राफ ड्रा करना है, तो 5 पुट करते जाते हैं और हमारे पास पॉइंट्स आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास s इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.25। तो ई की पावर 0.25। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लॉग शिफ्ट ये नेचुरल लॉग पुट करना, हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसकी पावर जो है माइनस 0.25, तो इसका इक्वल का साइन पुट करते हैं, हमारे पास 0.77 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.77। आगे 8 भी पुट कर लें 4 डिजिट तक। अब आपने क्या करना, 1 में से ये माइनस करना है। तो 1 माइनस 0.7788, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2212। तो यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल टू 200,000, इसकी टोटल माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर है 0.2212। अब इसको हमने 200,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 200,000, हमारे पास आंसर है 44,240। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 44,240, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। जब हमने टी की वैल्यू 5 पुट की है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 44,240।
ये हमारे पास फर्स्ट 5 वीक्स 5th वीक का जो सेल है वो ये हमारे पास आई है। अब हम इसी फंक्शन में टी की वैल्यू 10 पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। अब इस फंक्शन में हमने पुट करना है टी की वैल्यू 10, तो एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं यहाँ पे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 200,000 1 माइनस, अब इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर है 0.5। तो ई की पावर माइनस 0.5। अब हम ई की पावर माइनस 0.5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लॉग शिफ्ट लॉग 0.5, यहाँ पर आपने माइनस भी पुट करना था, तो यहाँ पर माइनस पुट करें पहले, माइनस 0.5, तो हमारे पास आंसर है 0.6065। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस 6065। तो यहाँ पर राउंड ऑफ की कर लिया क्योंकि जो नेक्स्ट वन डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो ये 5 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 पुट किया। अब हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, माइनस 0.6065। तो इसका आंसर माइनस क्या, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3935। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू 200,000। तो इसको हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 0.3935। तो अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे 200,000 के साथ, हमारे पास आंसर है 78,700। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ रहा है 78,694 78,694। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं। टी की वैल्यू जब हमने 10 पुट की तो हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास आई 78,694। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एस की वैल्यू जो पुट करते हैं 15, तो एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की वैल्यू हम 15 पुट कर रहे हैं, यानी 5 का डिफरेंस रखा हुआ है। तो यहाँ पर 200,000 1 माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई करें आप 0.05 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.75। तो 0.75। आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करें ई की पावर 0.05। तो एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस, अब ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो शिफ्ट लॉग हमारे पास आ गया है ई माइनस, उसके बाद 0.75 है 0.75, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.4723। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम 0.4723 0.4723। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 200,000, तो 1 में से माइनस करना आपने, इसको -1 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.5276। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस में साइन आ रहा है, अदरवाइज़ ये हमारे पास यही आएगा। 200,000 को आपने मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 0.5276, तो ये हमारे पास आ रहा है 1,05,520 1,05,520। तो ऐसे इक्वल हमारे पास आ गया 1,05,520। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 1
15 पर 1,05,520। अब हम यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू 20 पुट करनी है तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं एस इज़ टू 100,000 1 माइनस ई की पावर माइनस टी 0.05 टी। तो यहाँ पर हम अब टी की वैल्यू 20 पुट करनी है तो 1 माइनस ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आगे इसको सॉल्व करें 200,000 1 माइनस, अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0.05 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -1 क्योंकि यहाँ से पर माइनस भी था। तो यहाँ पर आगे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं शिफ्ट लॉग -1, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3678 तो 200,000 1 माइनस 0.3678। तो आगे सॉल्व करते हैं 200,000। तो आगे हम माइनस करेंगे -1 माइनस 0.3678 हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6322। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 200,000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 0.6322 तो हमारे पास एक आ रहा है से 1,26,440। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम 1,26,440। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू जो है 25 पुट करेंगे तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर 0.05 टी। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 25। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस, अब 0.05 को 25 से मल्टीप्लाई करें 0.05 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आंसर है 1.25। तो हमारे पास ये आंसर आएगा -1.25। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो शिफ्ट लॉग माइनस, अब इसकी पावर 1.25 हमारे पास आंसर है 0.2865। तो ये 200,000 एज इट आ जाएगा 1 माइनस 2865। स्टूडेंट्स आगे 1 में से माइनस करना तो यहाँ पर -1 लिखेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा 0.713। तो यहाँ पर 200,000 आपने यहाँ पर माइनस के बगैर लिखना है, 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर है 0.7135 क्योंकि ये राउंड ऑफ कर दिया है, ये वाला डिजिट हमारे पास इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 9 के अबाउट था तो इसको 5 कर दिया हमने। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 200,000 के साथ 200,000 के साथ मल्टीप्लाई बाय 0.7135 हमारे पास आंसर है 142,700। तो यहाँ पर लिखोगे 142,700। स्टूडेंट्स आपने इसको इसी तरह वैल्यूज पुट कर 50 वीक्स तक हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो नंबर ऑफ़ मैगजीन सेल हो रही हैं तो आपने यहाँ पर आपने डिटर्मिनेशन शो करना है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है और इजी क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स आप अगेन जो है वो यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब टी की वैल्यू जो है 30 पुट करनी है हमने, तो यहाँ पर 30 वैल्यू पुट करते हैं 200,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो 1.5 आएगा। 200,000
1 माइनस ई की पावर माइनस 1.5 आएगा। तो यहाँ पर देखें आपने 0.05 मल्टीप्लाई, हमारे पास अब 30 है ये, तो 1.5 आ रहा है, तो 1.5 आ रहा है। आगे क्या है, एस इज टू 100,000 1 माइनस ई की पावर। अब आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, शिफ्ट आपने प्रेस करना है, फिर आपने लॉग ln लॉग जो है वो लिखना आपने, माइनस हमारे पास आंसर 1.5, तो ये हमारे पास आंसर है 0.2231, तो 0.2231। तो आगे हमारे पास जो नंबर ऑफ मैगज़ीन सेल हुई हैं हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें से -1 करना आपने, तो यहाँ पर -1 कर दे, हमारे पास 77 आंसर आ जाएगा, 0.7768। ये हमारे पास माइनस इग्नोर कर देना है, या फिर आप ऐसा कर लें 1 में माइनस लिखें और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है 0.2237, तो 0.2237, तो वही आंसर आएगा 2237, आंसर वही आएगा 0.7763। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना, आगे मल्टीप्लाई करना है 200,000 के साथ। हमारे पास आंसर है 155 260। तो यहाँ पर आप लिखोगे 155, तो हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा चेंज आ रहा है 374। तो स्टूडेंट्स आगे जो है फर्दर मैं डायरेक्ट जो है वो इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करते जाना। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दी है कि किस तरह से आपने ई की पावर जो है फाइंड आउट करनी है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके ln जो है लॉग वो प्रेस करना, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, और उसके पावर जो प्रेस करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास यही है। 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको फिर 200,000 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ मैगजीन्स जो सेल हुई हैं उस वीक में वो आती जाएंगी। तो इस तरह से आपने इसको फर्दर जो है वो 40 35 30 40 45 50 तक आपने इसको कंप्लीट करना है। तो मैं आगे जो है वो डायरेक्ट लिख कर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने आगे नेक्स्ट टी की वैल्यू पुट करता गया हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज आती गई। अब इसको मैंने ग्राफ पे ड्रा कर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब t = 0 था तो हमारे पास एस भी 0 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये t अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने लिया है, यानी वीक्स हैं ये। तो आपने यहाँ पर WEEK, तो यहाँ पर आप s जो है वो अकॉर्डिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया मैंने। ये हमारे पास मैगजीन्स की तादाद है। अब जब दोनों की वैल्यू वाई की टी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास एस की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन पे आएगा। उसके बाद जब हमने टी जो 5 है तो 44 250 है 240 है, तो 54 240 जब हमारे पास इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो इससे आपने ऊपर की तरफ जाना है स्ट्रेट। कहाँ तक जाना है, 44 240। ये हमारे पास ये हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर आई थिंक 2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये हमारे पास 5 है, t = 5, और हमारे पास जो s है वो 44 240 है। तो ये हमारे पास 5 जो है t जो है 5 ये है, मिड पे लिया मैंने, तो ये हमारे पास 44 जो है यहाँ पर आएगी। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास वीक जो है वो 10 है, t 10 है, और 78 हमारे पास 78। तो आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है। 78 कहाँ पे आएगा, 80 के बिल्कुल करीब। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना आपने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15 और 105, यानी 1,05,000। तो 15 हमारे पास यहाँ पे आएगा मिड में। आप मिड बाय यूजिंग स्केल जो है फाइंड आउट कर लेना। आप पैरेलल टू वाई एक्सिस आपने ऊपर की तरफ जाना है, तो 1,05,000। अब यहाँ देखिए 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान ये यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट है, यानी 1,10,000 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1,05,000। तो ये 1,05,520 आ रहा है, तो अप्रोक्स यहाँ पर ही आएगा
तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 20 का 1,26,000। तो आपने बिल्कुल 20 से ऊपर की तरफ जाना है पैरेलल टू वाई एक्सेस, 1,26 यानी 20 को क्रॉस करना है। अब यहाँ पे मिड पे है 1,30 से मिड पे आ जाएगा 125, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो हमारे पास 1,26 आ जाएगा। इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब नेक्स्ट आ जाएं 25 मिड पे आ रहा है यहाँ पे, इससे आपने बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सेस ऊपर की तरफ जाना है। अब 20-25 पे 1,42 आ रहा है, 1,42 के साथ बिल्कुल ऊपर होगा, साथ ही होगा 1,40 से। तो वो आपने ज़्यादा ऊपर नहीं जाना क्योंकि ये 20 का डिफरेंस रखा हुआ दोनों के दरमियान। तो चलें यहाँ पर आ जाएं, ये हमारे पास 25 पे 1,42 है, उसके बाद 30 पे 1,55 है। तो आप बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सेस जाएंगे 30 से, कहाँ तक जाना आपने 1,55 तक। 1,55 कहाँ होगा, ये 40 और 50 का मिड जो है वो 1,50 होगा। 1,50 से फिर मिड लें तो हमारे पास 1,55 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1,55 आ जाएगा। इससे आपने लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 35 है और 35 के जो है वो तो स्ट्रेंथ 35 पे हमारे पास 1,65 आ रहा है, 1,65,000 मैगजीन। तो आपने मिड पॉइंट यहाँ पे आपने ये 35 है, इससे आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे आपने कहाँ तक जाना है 1,65 पर। अब मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 160 और 180 का मिड पॉइंट 170 है। और इसका फिर मिड ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो इसको बिल्कुल सामने आ जाए हमारे पास ये। अब 40 पे आ जाए तो 40 पे हमारे पास 172 है। तो आप बिल्कुल जाएँ ऊपर सीधा 172। तो 172 बिल्कुल ये 170 मिड पॉइंट लिया था, तो 170 से थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो 172 होगा। तो आगे जो है ना वो इस तरह से ग्राफ ड्रा हो गया। अब फर्दर जो है 45, वो 45 पे 178, 45 मिड पॉइंट हमारे पास ये है, इससे आपने बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ कहाँ तक जाना आपने 178 तक, थोड़ा सा नीचे 180 से। तो आप बिल्कुल सामने आ जाएं इसके। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है 50 जो है 183। तो आपने बिल्कुल सीधा जाना 183, ये बिल्कुल। इसको आपने यहाँ पर फ्री हैंड से यहाँ से आपने 50 से बिल्कुल ऊपर जाना है पैरेलल टू वाई एक्सेस, और ये इक्वल होगा 183 के। तो T50 पे हमारे पास जो मैगजीन सील को ये 183, 180 और 2 लेग के दरमियान 150 उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो लाइन 183। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स आ गए, आपने फ्री हैंड से इनको ब्रांच को मिला देना है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इस पॉइंट को मिलाना है, फिर इस पॉइंट को आगे पॉइंट्स के साथ मिला देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक कर्व बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हमने प्लॉट कर लिया है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।